हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स के बारे में, जिसका आज हम जो टॉपिक भाग है उसका एक अधिगम परीक्षण जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अधिगम परीक्षण, पहली चीज़ तो ये है कि हम गुना और भाग को हम सीख चुके हैं स्टूडेंट, तो उसी के लिए ये अधिगम परीक्षण है। तो इस पत्र को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये है ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 25। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि अधिगम परीक्षण का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये लिखा है 18 भागित 3, यानी 18, 3 का भाग 18 में दीजिए तो 3 6 18, तो ये 6 आ गया। इसी तरीके से हाँ, लेकिन जब हम यहाँ देखें तो जो भागफल जो आया है ये भागफल कहलाता है ना, तो जो है आया है उसका और जिससे भाग दिए उसका यदि गुणा करें तो ये 18 आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, उसको इसी ऑर्डर पे हमको भरना है। तो अब यहाँ देखते हैं 3 का यदि हम 12 में भाग दें तो कितना आएगा, तो 3 4 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। और हम यदि 4 और 3 का गुणा करें, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 गुणित 3, तो वो भी कितना आएगा स्टूडेंट, 12 आएगा। समझ में आई स्टूडेंट? इस तरीके से हमको ये भरना है। 3 का पहाड़ा मतलब 3 का भाग देना है 27 में, कितने बार जाएगा, तो ये 9 बार जाएगा, तो ये आ गया 9। अब 9 का गुणा 3 में करेंगे या 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 का गुणा अपन 9 में कर लेते हैं, तो 9 3 27 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा मतलब 3 का भाग 30 में देना है, यानी 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 30 से आगे न जाए, तो 3 दहाम 30, तो कितना आएगा भागफल 10। ठीक, अब 10 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 3 गुणित हम यदि 10 करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरीके से हमको ये भरना है। अब इसी ऑर्डर की हेल्प से, इसी तरीके की या इस ट्रिक की हेल्प से हमको यहाँ पर भी खाली स्थान भरना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है 25 भागित 5, तो 5 का भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा, 5 25। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा, तो ये जाएगा 5 गुणित 5 बराबर कितना आ गया, 25। ठीक है, इसी तरीके से यदि अब यहाँ पर खाली स्थान दिया है कि भाई कितने का भाग दें 21 में कि वो 7 आ जाए, तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, 7 या 21, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 या 21, है ना, 7 का पहाड़ा पड़ो 21 लाने के लिए, है ना, गुणा करते हैं तो इतना आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 7। अब यहाँ पर हम यदि बोलें तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 7 गुणित 3 बराबर क्या आ जाएगा, 21। अब कितने में 2 का भाग दें कि 4 आ जाए, तो डबल कर दो, 4 दूनी 8, तो यहाँ जाएगा 8। ठीक है, तो 4 गुणित 2 बराबर 8। अब यहाँ पर 20 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 अपन 6, 20 5 बार गया, तो ये 5 आ गया। अब ये 5 का गुणा 4 में करना है अपन को, या 4 का गुणा 5 में करें, बात है कि 4 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से हमको ये वाला टेबल भर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ये वाला पहला टेबल। चलिए अब अगला जो है, ये तो भाग देना हम भाग वाले कार्यपत्रक में इसको बहुत अच्छे से समझ चुके थे, फिर भी हम एक और कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं फिर भी हम सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 का पहाड़ा 5 में मतलब इस प्रकार पढ़िए कि 5 से आगे नहीं है, तो 5 1 कम 5, तो ये एक बार पढ़ने में 5 आ गया, घटा देते हैं, ये हो गया 0। अब उतार लेते हैं 1, क्या 1 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो अगला अंक भी उतार लेंगे। अगला अंक उतारने पर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 0। ठीक है, 2 अंक उतार लिए क्योंकि अपन ने, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और इसको हम घटा देंगे, तो भागफल कितना आया, 103, और शेषफल कुछ नहीं बचा, तो शेषफल लिखेंगे 0, यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको पढ़ना है पहाड़ा, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 16 से आगे ना जाए, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में 21 आ रहा है, तो अपन 2 बार में रुक जाएंगे, तो 7 दूनी 14, घटा देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, और ये 1 उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 21 से आगे नहीं, 7 तिया 21, तो भागफल कितना आ गया 23, और शेषफल कितना आ गया 0। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। समझ में आए स्टूडेंट्स? कर लेंगे भाग, करिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब ये मैं बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे। सुरभि को 500 रुपए के खुले चाहिए, यदि वह बदलने में सभी रुपए 20 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो आपको टोटल नोट कितने रुपए करना है, टोटल 500, और एक नोट 20 का है, यानी 20 के नोट के हिस्से में आ रहा है पूरे रुपए, तो 20 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देना तो आता ही है, 20 दूनी 40, घटा दिए, तो ये 0 का 0 हो गया, 5 में से ये हो गया, 20 पंचे 100, है ना, तो कितना आ गया भागफल 25। तो हम बोलेंगे कि इसको कितने नोट मिलेंगे, 25
नोट मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाग करके कंप्लीट कर लेना है। अगले किसी विद्यालय में, अगला क्वेश्चन देख लें। किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन करना है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, 180 में आपको 30 का भाग दे देना है। ठीक है, तो 30 का आप भाग दीजिए, 30 6 के 180 होता है, तो कितने भागफल कितना आया 6। इसका मतलब कितने शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी आपको, 6 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है। प्रत्येक माला में फूलों की संख्या कितनी होगी। तो आपको 72 भागित क्या कर दे, तो 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, तो कितना आया भागफल 12 आया। तो इसका मतलब है कि कितने माले, मतलब एक प्रत्येक माला में कितने फूल आने वाले हैं, तो वहां जाएगा आंसर 12 फूल आने वाले हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से अपना अधिगम परीक्षण क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि यह अधिगम परीक्षण जो भाग गुणा भाग का अधिगम परीक्षण है, पेज नंबर 25 ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित का, यह आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे होंगे किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाए, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आसानी से आपको वीडियो प्रोवाइड हो सके। चलिए, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।